यह है चेरी टीगो 8 प्रो 2022 मॉडल और आई कैन गारंटी कि इससे गाड़ी आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। और चेरी ग्रुप की रिसेंटली ऑनरशिप भी चेंज हो गई है। ये गाड़ी पिछली ऑनरशिप में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन अपनी फीचर्स प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी काफी जस्टिफाइबल है। इस तरह के साइज के लिहाज से ये गाड़ी ओशान वगैरह जितनी है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ज्यादा इक्विप्ड है। और इसके अलावा इसमें बैक पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं जो कि और इस कैटेगरी की किसी गाड़ी में नहीं आती। और जहां बात इस गाड़ी की लुक्स की, तो फ्रंट एंड इसका बिल्कुल सिंपल सा रखा गया है। आजकल मोस्टली गाड़ियों की ग्रिल्स सारे वर्जन में सेम ही आ रही होती है। ये गाड़ी 8 प्रो है, इसमें टीगो 4 प्रो भी आती है, उसकी ग्रिल भी काफी हद तक ऐसी ही होती है। इसमें भी मिल चीज दी गई है, लेकिन हेडलाइट इसमें काफी स्लीक सी दी गई थी। इनमें ये प्रॉपर डीआरएल कंटिन्यू करती है, ट्रेडिशनल लैंप आता है, थ्रो वगैरह के लिहाज से ये फिट है, लेकिन इसमें यहाँ पे फॉग लैंप वगैरह नहीं दिए गए। फॉग लैंप अब नई मोस्टली गाड़ी से खत्म किए जा रहे हैं और इस लिहाज से ये गाड़ी अपडेटेड लगती है। यहाँ पे डक्ट्स दिए गए हैं जो कि हवा को साइड से इन करके पीछे से बाहर करते हैं और इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाते हैं। फिर ये गाड़ी रडार भी ऑफर करती है और उसके सेंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। रडार में बताता चलूं आपको, ओशान X7 में नहीं आता, तो ओशान से इस गाड़ी का ये एक अप है एक्सटीरियर पे, और इसके अलावा बाकी चीजें अंदर भी इंप्रूव्ड हैं। फिर इसके फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी आता है और इसके अलावा इसमें हेडलाइट भी ऑटोमेटिक है, वाइपर भी इसके रेन सेंसिंग है। फिर इसके बैक पे अगर आप गौर करें तो ये एक बैज दिया गया है 290T का। ये इंटरेस्टिंग सा बैज है और ये शो करवाता है कि इस गाड़ी का टॉर्क 290 न्यूटन मीटर है, जो कि डिसेंट फिगर है। इसी का डायरेक्ट कंपटीशन बनता है ओशान X7। उसके पीछे बैक पे यहीं पे 300T की बैजिंग दी गई होती है, उसका टॉर्क इससे 10 Nm ज्यादा है। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में एक चीज फिट है, वो ये है कि इसमें जो एग्जॉस्ट है ये दोनों ही फंक्शनल हैं, कोई फेक वाला सीन नहीं है यहाँ पे। हालांकि ओशान में बैक पे 2 टिप्स आती हैं, लेकिन एग्जॉस्ट एक ही आता है। फिर इसके अलावा हैवल वगैरह भी बैक पे एग्जॉस्ट ऑफर करती हैं 2, लेकिन उसकी कोई टिप्स वगैरह नहीं होती। तो इसकी लुक्स बैक से काफी हद तक BM से इंस्पायर्ड है। टेललाइट इसमें पूरी LED की हैं और इसके अलावा इसमें टेलगेट भी पावर आता है, जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा। फिर ये गाड़ी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से स्पेशियस तो है ही, लेकिन इसमें एक चीज जबरदस्त है, वो ये है कि ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर है। ये चीज हैवल S6 में नहीं आती और जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी है, इतने में मेरे ख्याल से बहुत जस्टिफाइबल है। 69 लाख से आपको स्पोर्टिव भी नहीं मिलती। हालांकि ये गाड़ी 22 मॉडल होते हुए 7 सीटर है। यहाँ पे इजीली 2 लोग आप बैठा सकते हैं और 2 लोगों के लिए बैक पे एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल की जोन दी गई है, कप होल्डर्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं, आईएसएस पोर्ट्स हैं, स्पीकर्स भी दिए गए हैं। और सीट अनफोल्ड कर लेने के बाद भी यहाँ पे कैपेसिटी थोड़ी बहुत है। अगर मैं इसको फोल्ड कर दूंगा तो फिर इसकी ट्रंक काफी ज्यादा स्पेशियस हो जाती है। फिर इसमें जो नीचे वाला एरिया दिया गया है, यहाँ पे इसकी टूल किट आती है। स्पेयर यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन स्पेयर इसमें आता है और ये नीचे दिया गया है फॉर्च्यूनर प्राडो वगैरह की तरह। बाकी इसकी टेलगेट के हेड को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और इसमें फिर बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी ज्यादा खूबसूरत है। ये ओशान X7 कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मेरे ख्याल में ये गाड़ी ज्यादा वर्थ इट है। और साइड पे इस गाड़ी की सबसे बेस्ट चीज है इस गाड़ी का साइज, क्योंकि साइज के लिहाज से ये गाड़ी हैवल S6 जितनी है या फिर ओशान वगैरह जितनी है। S6 आपको 80-85 लाख से कम नहीं मिलने वाली, जबकि ये गाड़ी उससे सस्ती भी है और फीचर्स के लिहाज से S6 के बेसिक वर्जन से बहुत ज्यादा इक्विप्ड है। ये प्रॉपर एक लंबी सी SUV है जो कि हाइट के लिहाज से भी ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी तक नहीं करेगी। इसमें फिर टायर्स भी कूपर के आते हैं, जो कि एक अच्छा ब्रांड है। रिम्स में 18 इंच के हैं, मोर ऑफ दैट लेटर। 14-12 फीचर्स की, तो इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप आता है। ये ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी ऑफर करती है और इसके अलावा साइड मिरर ऑटो रिफ्लेक्टिव तो है ही। फिर ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है और हाइट के लिहाज से गाड़ी क्योंकि ऊंची है तो इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है। फिर इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि लुक्स को और बेहतर बना रही हैं। इसकी विंडोज वगैरह भी अगर आप गौर करें तो इस कैटेगरी की मोस्टली गाड़ियों से ज्यादा बड़ी है, तो अंदर बैठ के आपको सही खुली सी फील आती है इसकी। और इंटीरियर भी इस गाड़ी का सही वैसे पूरे करता है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल की है। इंटीरियर का 2 टोन में है, ब्राउन और ब्लैक के, और यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी काफी स्लीक सी आती है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये सीट्स पूरी लेदर स्टिच्ड हैं और ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी आता है, यानी कि आप इससे बैठ के अगर गाड़ी को ऑन करेंगे तो इसकी सीट आपके हिसाब से एडजस्ट करेगी। इसमें जो हेड रेस्ट है ये भी स्पेशल है। ये मर्सिडीज में प्रो नेक वाले आते हैं और उसको कॉपी करके इसमें भी दिए गए हैं। इसके आप हेडरेस्ट की शेप को अपने सर के हिसाब से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से इसको पीछे करना है तो मैं पीछे कर सकता हूँ, या फिर अपने सर की शेप के हिसाब से इनको इस तरह से टर्न कर सकता हूँ। तो ये नेक प्रो वाली चीज मेरे ख्याल से बड़ी फिट है। इसके अलावा ये सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं और इसमें लेदर क्रॉस पैटर्न में दिया गया है। फिर ऊपर यहाँ पे टीगो की बैजिंग भी दी गई है इसमें, और ये सीट्स भी 2 कॉम्बिनेशन में है। सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इस गाड़ी का ये डैशबोर्ड में भी, और यहाँ पे स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है। एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे काफी स्लीक सी है, जिसको आप RGB कलर्स में स्विच कर सकते हैं। सेम लाइट्स और लेदर डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है। फिर डोर्स में स्पीकर्स की जो ग्रिल है ये काफी खूबसूरत है और इसमें साउंड सिस्टम भी सोनी का आता है। सोनी के ट्वीटर्स यहाँ पे दिए गए हैं और इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत नेक्स्ट लेवल है, ऑब्वियसली क्योंकि स्पीकर्स यहाँ पे सोनी के हुए हैं। लोग ये गाड़ी में लेके लगवाते हैं, इसमें कंपनी से आगे हैं और ये सिर्फ 69 लाख की है। बाकी डैशबोर्ड इसका पूरा ही लेदर की फिनिश में है। सेंटर में सबवूफर दिया गया है और इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन भी फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सब तो आता ही है, लेकिन इसमें वॉइस कमांड भी आता है। मैं इसको वॉइस से कमांड्स देके अपने काम वगैरह करवा सकता हूँ। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी यहाँ पे दिया गया है और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स इसमें काफी मैसेज दिए गए हैं। ये भी डुअल जोन है। इसको यूज करने के लिए नीचे यहाँ पे पूरी स्क्रीन दी गई है। ये चीज रेंज रोवर से इंस्पायर्ड है। रेंज रोवर वोग वगैरह में इस तरह की अलग से स्क्रीन आती है और यहाँ से मैं टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन इसमें क्लाइमेट कंट्रोल है तो डुअल जोन, बट फैन के लिए
जोन एक ही है। यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं अलग अलग। फैन को यहाँ से तेज कर सकता हूँ और यहाँ से भी। यूजुअली ये गाड़ी में तब होते हैं जब दोनों फैंस की हवा अलग लगाती हो। इसको अगर मैं फुल ऑन कर दूं तो उसको ऑफ कर सकता हूँ। ये चीज बीएम वगैरह में आती है, बट इसमें भी इसके बटन दिए गए हैं लेकिन ये फंक्शनिंग नहीं है। इसके एयर वेंट्स की हवा चारों तरफ से बराबर ही आती है। तो इसमें छोटी छोटी चीजों पर काफी गौर किया गया है। यहाँ पे ये टीको की बैचिंग दी गई है, हालांकि इस पे आपको नजर भी नहीं पड़ेगी, बट कंपनी ने यहाँ तक वर्क किया है। गेयर सेलेक्टर इसमें इलेक्ट्रॉनिक है और इसको मैं डी में करके इस तरह से मैनुअली चला सकता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज वियर्ड है, वो ये है कि अगर मैं इसको पार्किंग में करूंगा तो ये गियर वापस नहीं आता, जबकि बीएम में अगर मैं इसको पार्किंग में करता हूं तो गियर खुद ही ऑटोमेटिकली इस तरह से वापस आता है। खैर बाकी पार्किंग ब्रेक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दी गई है, फोन के लिए यहाँ पे होल्डर दिया गया है, सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से ठीक है, यहाँ पर आउटलेट्स भी हैं, बट कूल बॉक्स भी है। ये गाड़ी यहाँ पे कूल बॉक्स ऑफर करती है जो कि लोगों को पता ही नहीं होता और ये फंक्शनिंग है। बाकी इसके अलावा इसमें पैनोरामिक रूफ भी आती है जो कि अच्छा खासा पीछे तक एक्सटेंड करती है। स्टीयरिंग व्हील इसमें पूरा बॉटम कट आता है। लेफ्ट साइड पे इसके मल्टीमीडिया वगैरह दिए गए हैं। लेफ्ट पे इसका क्रूज कंट्रोल है जो कि एडाप्टिव है। तो इसका मीटर भी पूरी ही स्क्रीन है जो कि ड्राइव मोड से चेंज भी होती है इस तरह से। और इसमें ड्राइव मोड टोटल 3 आते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। वाइपर इसमें रेन सेंसिंग है, हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक है, स्टीयरिंग व्हील पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और उसकी केबल लाइट्स भी एलईडी में आती हैं। फिर इसमें यहाँ पर सनग्लास होल्डर भी दिया गया है। रियर व्यू मिरर भी इसका ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है और इसके वैनिटी मिरर के अंदर पैसेंजर्स के लिए लाइट्स भी दी गई हैं। इस प्राइस पॉइंट पे इतनी चीजें कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं करती। तो इसमें डोर से दी गई हैं जिन पे टीको की बैचिंग है और ये रात में ग्लो करती है। ये चीज इस प्राइस ब्रैकेट में किसी भी गाड़ी में नहीं आती। तो इसके अलावा मैजिक सीट के फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें डाउन असिस्ट कंट्रोल भी आता है, इको आइडलिंग भी आता है और आप इसके हेडलाइट गाइड को भी इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें विंडोज चारों ही सिंगल टैप वाली आती है। साइड में इसमें रिट्रैक्टेबल है। रियर पैसेंजर का रूम भी इसमें अच्छा खासा स्पेशियस है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बेस्ट चीज है वो है रियर पैसेंजर्स का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। डोर हैंडल के आगे एक छोटी सी कार बनी हुई है जो कि ग्लो करती है और अगर बैक पे ऑब्स्टेकल हो तो आपको बताइए कि दरवाजा ना खोलें, दरवाजा लग सकता है और ये चीज आपको यूजुअली अल्ट्रा महंगी गाड़ियों में देखने को मिलती है। खैर इसके अलावा पैसेंजर्स के लिए इसमें एयर वेंट्स आते हैं और आउटलेट दिया गया है। सीटिंग कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी ठीक है। अब सीट बहुत पीछे हुई है बट स्टिल यहाँ पे लेग रूम डिसेंट है। हेडरूम का भी इसमें बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और यहाँ पैनोरामिक रूफ भी कंटिन्यू करती है तो इसकी लुक्स और बेहतर आ रही हैं। सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल कर आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और यहाँ पे कप होल्डर्स भी हैं और इसके अलावा इसकी सीट्स जो हैं ये भी रिक्लाइनिंग है। इनको मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ और ये मेरे ख्याल से एक फिट चीज है। बैक सीट अभी ऊपर हुई है इसलिए पीछे नहीं जा रही, वरना ये काफी हद तक लेट भी जाती है। बाकी लाइट्स इसमें एलईडी में दी गई हैं। रेयर पैसेंजर्स के इसमें एयर बैग्स भी आते हैं, सीट बेल्ट भी आती हैं, आईएसएफएक्स के पोर्ट्स भी और ये सब कुछ अंडर 7 मिलियन। और जहां तक बात है टायर साइज की तो ये है 235, 55 और 18। अब ये टायर कूपर का है और कूपर का टायर वैसे अच्छा खासा महंगा होता है और इसमें ये 18 इंच का दिया गया है तो कंपनी ने कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं की। लेकिन ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और ब्लैक के और इसके अलावा इसमें ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक भी आती है। फिर अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे एक बैचिंग दी गई है TGDI की जो कि शो आता है कि इसमें टर्बो चार्ज GDI इंजन आता है। फिर इसका इंजन पे भी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से इसका बोनट जो है ये 2 टाइप वाला है BMW की तरह और फिर आगे आप इसको सिर्फ ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे आपको हुक ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इस तरह से रिलीज हो जाता है। फिर इसका इंजन पे यहाँ भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पूरा का पूरा कवर है। देखने में लगता है कि ये गाड़ी EV है, हालांकि EV है नहीं। इस टाइम पे एक प्रोटॉन X70 आती थी और एक ये गाड़ी आती थी जिनका इंजन पे इस तरह से बंद होता था। आई एम नॉट श्योर इसका क्या यूज है। इंजन आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा, ये कैप अलग से ओपन होती है, ये रहा इसका इंजन, वो कैप ओपन होती है साइड वाली, वहाँ पे इसकी बैटरी है। और इसके अलावा इंजन इस गाड़ी में आता है 1.6 टर्बो चार्ज पेट्रोल। ये इंजन 4 सिलेंडर है और इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें आती है DCT। ये दोनों चीजें मिलकर 206 हॉर्स पावर बनाती हैं और इसके अलावा टॉर्क है इसका 290 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और ये सारी पावर जाती है फ्रंट व्हील्स पे। तो कंबाइंड ये गाड़ी एक अच्छा पैकेज है और इसके अलावा इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल ड्राइव मोड्स आते ही हैं। इसकी DCT का ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक्सीलरेटर का रिस्पॉन्स इसका आम गाड़ी से थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरह से कि आप रेस पर देते हैं गाड़ी चलना बाद में शुरू होती है, लेकिन है ट्रांसमिशन थोड़ी स्पोर्टी सी। बाकी इसके अलावा इंजन में नीट होना मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इसकी इंजन में हवा की तरह से जाती होगी। इंसुलेशन इसमें बहुत ही ज्यादा दी गई है, इवन बैटरी के ऊपर भी ये प्रॉपर कवर आता है, साइड भी इसकी कवर्ड है। बैक पे भी इसमें ये एल्यूमिनियम की इंसुलेशन दी गई है जैसा कि मर्सिडीज में आती हैं और हर जगह इसकी कवर्ड है। बाकी इसके अलावा इसके बोर्ड के लिए प्रॉपर हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं, इसमें इंसुलेशन भी आती है। ये 2022 मॉडल है, 14,000 किलोमीटर ड्रिवन है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड है 69 लाख रुपीज। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।